हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और हमने उनके विभिन्न उदाहरणों को भी समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने की आखिर विधियां क्या होती हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, आइए समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे और रासायनिक अपक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होंगे उनको हम उनके सूत्रों के द्वारा यदि हम व्यक्त करते हैं तो वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड और यह क्रिया कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो अब क्रिया करने के बाद बनाया क्या, जिंक सल्फेट और क्या, जल। ठीक है ना। अब इनको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। हमने जिंक ऑक्साइड को लिखा क्या, इसके सूत्र के रूप में ZnO, प्लस का चिन्ह हमने लगाया, और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने यहाँ पर सूत्र लिखा H2SO4। और रासायनिक अपक्रिया जैसे ही कंप्लीट हुई तो क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ साथ क्या बनता है, जल बनता है। और हम इनको कैसे व्यक्त किए हैं, इनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा व्यक्त किए हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड को हमने ZnO के रूप में क्या किया, निरूपित किया। मतलब जो इसका रासायनिक सूत्र है जिंक ऑक्साइड का हमने यहाँ पर लिखा। और यह ZnO आखिर है क्या, ये अभिकारक है। और यहाँ पर H2SO4 क्या है, अभिकारक है। और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसलिए इनको हम कहते हैं अभिकारक। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अपक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जब हम रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे अर्थात जो अभिकारक होंगे, वो अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जब एक से अधिक होगा तो हम प्लस का चिन्ह लगाकर इसको हम निरूपित कर लेते हैं। और जब रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होंगे तो उत्पाद भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो जब एक से अधिक होगा तो हम किसका चिन्ह लगा लेंगे, धन का। तो अभिकारकों और उत्पादों को इनके सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ही आप अभिकारक को और उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्रों में आप रखेंगे, व्यक्त करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। और यही समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझिए। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे, ठीक है, और रासायनिक अपक्रिया के बाद जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होंगे उनको उनके सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना, निरूपित करना, वही कहलाता है क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है
रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण, कि रासायनिक अपक्रियाओं का हम निरूपण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक कर सकते हैं हम शब्दों के द्वारा, दूसरा हम कर सकते हैं सूत्रों के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैसे निरूपित किया गया है, सूत्रों के द्वारा निरूपित किया गया है। कैसे निरूपित किया गया है, सूत्रों के द्वारा निरूपित किया गया है। अगर हम इसी को शब्दों के रूप में निरूपित करना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर लिखेंगे क्या, H2SO4, तीर का निशान लगा लेंगे। सॉरी, H2SO4 नहीं, H2SO4 का जो हम नाम पढ़ते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ हम लिख लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। और बनेगा क्या, यहाँ जिंक सल्फेट, तो यहाँ हम जिंक सल्फेट लिख लेंगे। और यहाँ क्या लिख लेंगे, जल लिख लेंगे। तो हम शब्दों द्वारा निरूपित कर लेंगे। तो रासायनिक अपक्रियाओं का जो निरूपण होता है वह दो रूपों में होता है। एक होता है कि शब्दों द्वारा हम निरूपित कर लेते हैं, और एक सूत्रों द्वारा। शब्दों द्वारा कैसे, देखिए, अगर हमने कहा कि अमोनिया अगर क्रिया करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या हम कह सकते हैं कि जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। अब देखिए हम इसको लिखे कैसे हैं, क्या हम इसको शब्दों द्वारा लिखे हैं, क्या हम इसे शब्दों द्वारा लिखे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, और फिर हमने लिखा क्या, ऑक्सीजन। अब बताइएगा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जल बनेगा। ठीक है, क्या हमने इसको शब्दों के द्वारा लिखा, बिल्कुल। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया मैग्नीशियम, और हम लिख लेते हैं यहाँ ऑक्सीजन। अब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अब ये बताइए, क्या ये जो समीकरण लिखा गया है सूत्रों के द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे नहीं। तो कैसे लिखा गया है, शब्दों के द्वारा लिखा गया है। तो रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण एक तो हम शब्दों के द्वारा करते हैं, और दूसरा किससे करते हैं, सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा। कैसे करेंगे, जब आपको सूत्र पता रहेगा, प्रतीक पता रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। जैसे अब हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, जैसे अमोनिया क्या होता है, NH3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब यह क्रिया किया तो क्या बनाया, NH4Cl। अब यह हो गया किस रूप में, इनके सूत्रों के रूप में। अब यहाँ हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा ना। अब यहाँ देख लेते हैं मैग्नीशियम, और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब अगर हम अमोनिया और क्लोराइड अम्ल को देख लें, जो मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ देख लें तो ये संतुलित भी हैं, लेकिन यहाँ पर यह संतुलित नहीं है। तो संतुलित करना अभी हम आगे पढ़ लेंगे। अगर इसको हम संतुलित करना चाहें तो हम कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, संतुलित हो गया। और क्या कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या होगा, संतुलित होगा। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का देख लीजिए,
MgO मिला है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ये भी बैलेंस हो गया। तो अभी बैलेंस करना हम आपको आगे सिखाएंगे कि कैसे हम संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण हम 2 रूपों में करते हैं, पहला शब्दों द्वारा, दूसरा क्या, सूत्र या संकेतों या प्रतीकों द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानकारी होनी चाहिए, और वह महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आइए समझते हैं। पहली बात, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, उनका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होने का मतलब जानकारी होगा, कब होगा, जब आप याद करेंगे, तो याद तो करना ही पड़ेगा। दूसरा जो है, रासायनिक समीकरण जो है लिखते समय पदार्थों को हम हमेशा अणु के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आदि को हमने O2, Cl2, H2 के रूप में लिखा। अगर हम अणु के रूप में नहीं लिखेंगे तो यह स्वतंत्र हो जाएंगे, और जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेंगे, इसलिए हम इनको किस रूप में लिखते हैं, क्योंकि अणुओं के रूप में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक होने पर अभिकारकों के बीच में हम धन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे, अगर वह 1 से अधिक हैं तो हम अभिकारकों के बीच में, और बाईं ओर लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, और हम अभिकारकों के बीच में धन का चिन्ह लगा देते हैं, फिर हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों या उनके सूत्रों द्वारा दाहिने ओर लिखते हैं, और 1 से अधिक उत्पाद होने पर हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगा देते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे उनको हम बाईं ओर लिखेंगे। अगर उनकी संख्या 1 से अधिक है तो उनके बीच में हम धन का चिन्ह लगा लेंगे, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होंगे उनकी भी संख्या अगर 1 से अधिक है तो उनके बीच में भी धन का चिन्ह लगा लेंगे, और हम उनको दाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे अंत में क्या करेंगे, हम अभिकारक और जो उत्पाद होगा उसके मध्य बराबर या तीर का चिन्ह हम लगा देंगे। उसके मध्य में हम क्या करेंगे, बराबर या तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आप रासायनिक समीकरण लिखना जान गए, आप रासायनिक समीकरण लिखना जान गए, ठीक है ना। तो यह हो गया रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आ गया होगा।